आज का हमारा टॉपिक है क्लास 10th बहुपद। इससे पहले हमने पार्ट 1 के बारे में डिस्कस कर लिया है। आज हम पार्ट 2 के बारे में बात करेंगे, जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। इस बहुपद चैप्टर से पेपर में सवाल आता ही है, इसलिए चलिए बिना देर किए क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कर रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दिया गया है। इसका गुणनफल और योगफल क्रमशः दिया गया है। यह इसका योगफल हो गया और यह इसका गुणनफल हो गया। तो देखिए, शून्य क्या होते हैं? अल्फा होता है और क्या होता है? बीटा होता है, यही होता है। तो इसमें पहले योगफल दिया है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 1/4। यह हो गया शून्यकों का योगफल। और हमको दिया है शून्यकों का गुणनफल, तो यहाँ पर लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा बराबर 1। यह दे दिया है। और हमसे पूछ रहा है कि द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो देखिए, उसका सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह होता है द्विघात बहुपद का समीकरण होता है। तो देखिए, हम द्विघात बहुपद का समीकरण लिख दिए हैं। अब यहाँ पर हमको अल्फा प्लस बीटा का मान मालूम है, अल्फा इंटू बीटा का मान मालूम है। यहाँ पर मान रख के आंसर लेके आ दे रहे हैं। तो चलिए मान पुट करते हैं। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। तो यहाँ पर रख देंगे 1/4। एक्स है तो एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1, तो यहाँ पर रख देंगे 1। अब देखिए, इसका हम इसमें गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का 1 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x/4 प्लस हो जाएगा 1। अब इसके नीचे अपने मन से एक लिख लेंगे और इसके नीचे भी अपने मन से एक लिख के इसका एलसीएम ले लेंगे। तो देखिए, एलसीएम लेने पर क्या आंसर आ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 4। तो यह हो गया 4। एक के पहाड़ा में 4 बार में आएगा। यह देखिए, एक के पहाड़ा में 4 बार में आएगा। 4 का ऊपर गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x² माइनस 4 के टेबल में एक बार में आएगा, एक का x में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा x। यहाँ पर लिखेंगे x प्लस, यह देखिए एक के पहाड़ा में 4 बार में आएगा तो यह हो जाएगा कितना? 4। अब इसको हम क्या करेंगे? 0 के बराबर रख देंगे। देखिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? यह हो जाएगा 4x² माइनस x प्लस हो जाएगा 4। अब 4 का 0 में गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 0। यही हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए, यह हो गया आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन दिया है रूट के अंदर 2, 1/4। यह रूट के अंदर 2 क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया। और यह 1/4 अल्फा इंटू बीटा का मान हो गया, क्योंकि हमको क्वेश्चन में यही बोला है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन में वही पहले से बोल दिया है। कहा है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसका योगफल दिया है और गुणनफल दिया है। तो यहाँ पर देखिए, यह क्या हो गया? योगफल हो जाएगा। यह हो गया क्या? योगफल। देखिए, अलग में ले रहे हैं। यह क्या हो गया? अल्फा प्लस बीटा। यह करड़ी में 2 हो गया, अल्फा इंटू बीटा 1/4 हो गया। चलिए, अब इसका सूत्र भी रख देते हैं। द्विघात समीकरण का सूत्र हो जाएगा x² माइनस कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। यहीं पर मान पुट कर देंगे। देखिए, यह हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है करड़ी में 2, यक्स बाहर है तो यक्स लिख दिए, प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1/4, तो यह हो गया 1/4। अब इससे आगे करेंगे तो यह हो गया x² करड़ी में 2 का x में गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा रूट के अंदर x प्लस हो जाएगा 1/4। अब देखिए, इससे आगे कैसे करेंगे। यहाँ पर इसका भी एलसीएम ले लेंगे जैसे पीछे वाले में किए थे। तो इसके नीचे एक लिख लेंगे और इसके नीचे एक लिख लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एक के पहाड़ा में 4 बार में आएगा तो यह क्या हो जाएगा? 4x²
माइनस एक के पारा में 4 बार में आएगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 कड़ी में 2 x प्लस हो जाएगा, यह हो जाएगा, एक बचेगा क्योंकि 4 के टेबल में उतना बार में ही आएगा, बरा बटे 4 बराबर हो जाएगा 0। अभी हमारा आंसर आ जाएगा क्योंकि 4 इसके गुणा में जाएगा तो वह हो जाएगा 0। तो आंसर आएगा 4x² माइनस 4 कड़ी में 2x प्लस 1 बराबर 0। यह हो गया हमारा आंसर। देखिए इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, यह हमारा पार्ट 2 है। और इससे पहले हमने पार्ट 1 को अपलोड कर दिया है, तो आप उसे जाकर देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए।